बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम सेब का शरबत बना रहे हैं, जिसके लिए हमने 5 किलो जूस वाला सेब लेना है और इसका जूस निकालना है। क्योंकि इसको अक्सर लोग दूध में डाल के और जग में चलाते हैं या पानी डाल के उसको चलाते हैं, फिर वो स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर देते हैं। हमें वो नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट जूस चाहिए। फिर उसको हम पकाएंगे और उसको हम जो है ना फ्रिज में रख देंगे। 8-10 दिन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत अरसे तक महफूज करना है तो एक केमिकल आता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, वो उसको आपने पक जाए ना, जब बिल्कुल कवाम तैयार हो जाए, उसके बाद आपने चूल्हा बंद करके वो 1-1.5 टीस्पून इस्तेमाल करना है और उसमें आप जो है ना काफ़ी अरसे तक इसको महफूज कर सकते हैं। लेकिन मैं वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रही। हम इसको जल्दी ख़त्म कर लेंगे, इसलिए उस केमिकल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो वो डाल सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। लेकिन ये कि बता दूं, 5 किलो सेब है, 1 किलो चीनी है और इस तरह की हमें मशीन चाहिए होगी जिससे हमने जूस निकालना है। अगर उस्मा दिखा सके इस मशीन को। मशीन इस टाइप की है। आपके घर में किसी और शक्ल की मशीन है तो वो भी चलेगी, लेकिन ये मेरे पास बहुत पुरानी मशीन है। लेकिन हम क्या करेंगे, सेब को इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, यहाँ से डायरेक्ट जूस निकलेगा और यहाँ पर इसका छिलका वगैरह आ जाएगा। तो हमें डायरेक्ट जूस चाहिए, फिर हम उसको पकाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, सेब आपने जो है वो जूस वाला लेना है। आपको पता है सेब मार्केट में आया हुआ है जूस वाला। तो आपने इस तरह करके इसको काट के इस तरह बीज निकाल लें, ये ना, ठीक है। और इसको छोटे हिस्सों में थोड़ा कर लीजिए ताकि मशीन में आसानी से चले। इस तरह हमने करना है। अगर ये नहीं तो आप जो इस तरह की एक चीज़ ले लें, उसको भी आप जो है ना इस तरह बीज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह के आप बीज निकाल सकते हैं। जो आपको आसानी लगे आप वो करें। ये सारे बीज इसमें आ गए और ये देखें कितना आसानी से हो गया। जो आपको आसान लगे वो कर लीजिएगा। अब हम बनाने के लिए शुरू करने लगे हैं और सेब को काटते हैं। ये देखें, तमाम सेब्स को हमने कटिंग कर ली है और अब हम इसको जूस निकालते हैं। ये देखिए 3 हिस्सों में था, एक हिस्से में कर लेते हैं। इसमें नहीं आएगा, उसमें हम इसी तरह जूस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जो है वो जूस बनाने लगे हैं। जूस जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको पका लेते हैं। अच्छा, मैंने चूल्हा जला लिया है। अब इस जो हमने जूस निकाला है, इसको शरबत बनाने के लिए हमें इसको आधा करना पड़ेगा। मतलब ये सूख के आधा रह जाएगा, तब हम चीनी शामिल करेंगे। फिर चीनी को पकाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि चीज़ अच्छी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखें आधा रह गया है पक कर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्टेनलेस स्टील की पतीली लेनी है आपने, और वुडन जो है आपने स्पून इस्तेमाल करना है। और एल्युमिनियम के बर्तन से या सिल्वर के जो बर्तन होते हैं उसमें आपने शरबत नहीं बनाना, तो वो केमिकल जो है वो बर्तन वाला भी आपके शरबत को ख़राब कर देगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल कीजिएगा। अब हाफ हो गया है। इस टाइम पर बिस्मिल्लाह चीनी शामिल करके हम इसको और पकाते हैं ना मज़ीद। ये देखिए, चीनी जैसी हमें शामिल करनी है। चम्मच जो है वो आपने अब मुसलसल चलाते रहना है ताकि जो है वो चीनी नीचे ना बैठे और हमारा जो शरबत है वो ख़राब ना हो जाए। अच्छा, ये जो है वो तैयार हो गया। चीनी डालने के बाद भी हमें उतना पकाना कि ये आधा रह जाए, ठीक है। अब ये तैयार है। अब ये नहीं देखिएगा कि ये गाढ़ा नहीं है, ये गाढ़ा नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है ये शरबत। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे ही हम चूल्हा बंद करेंगे देखेंगे, ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया। इस टाइम पर हमने पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है वो डालना है। 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून डाल दें। ये महफूज हो सकता है तकरीबन कितने महीनों तक, लेकिन मैं जो है हम इसको जल्दी इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। इसको हफ्ता 10 दिन हम फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा नॉर्मल होता है। मैं आपको शरबत भी बना के बताती हूँ कि शरबत हम इसको किस तरह बना सकते हैं।
अच्छा, ये अभी मुकम्मल तौर पे जो है वो ठंडा नहीं हुआ। जैसे ही ठंडा होगा तो इसको शीशे की बोतल में रखिएगा, ना कि प्लास्टिक की बोतल में, क्योंकि प्लास्टिक का जो एक केमिकल होता है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो इसमें आ जाएगा और आपका शरबत जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसको और फ्रिज में रखना है, ठीक है। जब मैंने आपको बोला ना कि वो जो आपको मैंने बताया था कि पोटेशियम मेटाबेट सल्फाइड जो है वो डालकर आपने फिर भी महफूज कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप फ्रिज में रख लीजिएगा। और इस शरबत को मैं अभी बनाने लगी हूँ, चाहे ये ठंडा नहीं हुआ, लेकिन मैं बनाने लगी हूँ, तरीका बता रही हूँ। अच्छा, इस शरबत को पीने से जो है वो दिल और दिमाग जो है और मैदे को ताकत मिलती है, और इसके अलावा ये प्यास को भी बचाता है, यानी कि मतली जो है अगर आपको हो रही हो उसको भी ये रोकता है, ठीक है। अब मैं शरबत बनाने लगी हूँ। ये देखिए अभी ये गर्म है, लेकिन ये कि अब इसको ठंडा करने का मेरे पास इंतज़ार का टाइम नहीं है। जितना आपको पसंद हो कि आपने कितना लेना, ठीक है। मैं तकरीबन थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ, और अगर आपने थोड़ा इस्तेमाल करके चीनी शामिल करनी है, अव्वल तो ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट पीजिएगा, मतलब डायरेक्ट पानी डाल के, यानी कि आप थोड़ा सा पानी डालें फिर चीनी डालें, ये नहीं, यही वाला शरबत हो। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, बच्चों को बना के दें, यकीन करें उनके लिए इतना मतलब फ़ायदेमंद है। वैसे तो उन्होंने सेब खाना नहीं होता, छोटे छोटे तो उनके दांत होते हैं, तो वो सेब तो खाते नहीं है, शरबत पी लेंगे, ठीक है। और मैंने ये रेसिपी आपको बता दी है, अब आपने ज़रूर बनाना है। और सेब आए हुए हैं जूस वाले, आप बना लीजिए। ये ना हो कि आप बोलें कि ओह तो सेब का सीज़न ही चला गया, या आपके रेसिपी हाथ में उस वक्त लगे जब सेब का सीज़न ही खत्म हो गया हो, तो आप जल्दी जल्दी बना लीजिएगा, आपका फ़ायदा होगा। मैं पंजाबी दादा मैं शरबत बनाया हुए थे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं 5 किलो सेब ले सन ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਿਲ ਕੇ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 किलो चीनी ਪਾਈ ਸੀ ਆਖਰੀ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗਾੜਾ ਗਾੜਾ ਸ਼ਰਬਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਗਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਾੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਲੈਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ਰਬਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਖੁਦ ਦਾ ਦਿਲ करे बना के पियो, ट्राई करो। मैंने अपनी राजू याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।